देखिए भाई, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है उसमें हम लोग जो सिलिंड्रिकल शेप होता है उसका हम लोग जो एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मान लीजिए या टोटल सरफेस एरिया हो गया, या जो ज्योमेट्री दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग एरिया निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो सिलेंडर है, एक हमारे पास ये कप है भाई, तो इसका देखिए क्या है, ऐसे राउंड राउंड सर्कुलर शेप है भाई। ऐसे मान के चलिए बहुत सारा जो सर्कुलर है, या चूड़ी जो होता है, चूड़ी को बहुत सारा ऐसे सजाइएगा या ऐसे ऐसे रखिएगा, एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा बहुत सारा चूड़ी का गुच्छा रखिएगा, तो आपके पास ये सिलेंडर बन जाएगा भाई। या फिर दूसरी तरह से ये बोल सकते हैं, आपका जो पेप्सी का कैन होता है, पेप्सी का जो पेप्सी हमारा जो कैन होता है उसका वही शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा शेप क्या हो गया, सिलेंड्रिकल। अब बात यह है भाई, अगर ये सिलेंडर है तो हम जानना चाहते हैं, मान के चलिए ये वाला सरफेस पूरा सिलेंडर है, इसको कर्व बोला जाता है, कर्व। स्ट्रेट तो है नहीं भाई, प्लेन भी नहीं है, ये कर्व सरफेस है। तो हम जानना चाहते हैं इस कर्व सरफेस में, मान के हमको ये काला पेंट है, इसको उजला करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे पूरा पेंट कीजिएगा भाई चारों तरफ, तो वही ना हो गया। तो ये हमारा पूरा एरिया है, कितना पेंट करना पड़ेगा भाई, वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, पेंट करना है बाहर की ओर, ठीक है। तो अब ये है कि हम जानना चाहते हैं कि इसका हम एक यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है क्या होगा भाई, क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा भाई, उसको हम चेक करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये अगर सिलेंडर है, ये मान सिलेंडर है, इसको बीच से काट दीजिए, से काटिएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर मान के चलिए भाई ये अपने पास सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपका सिलेंडर है, ये मान के चलिए आपका हो गया ये सिलेंडर, ठीक है। ये बेटा सिलेंड्रिकल शेप हो गया, देखिए पूरा ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का ये हमारा सर्कुलर जो चूड़ी वाला फेस है ना, ये वाला हो गया, ठीक है। अगर ये सर्कुलर फेस है, इसका क्या होगा, इसका कुछ डायमीटर होगा, और इस डायमीटर का फिर डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, जो त्रिज्या होगा इसका। तो और ये हमारा हाइट हो गया सिलेंडर का, कितना पानी भरना है, कितना पेप्सी है, यहाँ पे है, यहाँ तक कहाँ तक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा हाइट हो गया, ये वाला टोटल। अब और देखिए हो क्या रहा है कि इसको हम क्या चाह रहे हैं, एरिया निकालने के लिए, ये कर्व सरफेस एरिया कितना पेंट करना, व्हाइट को ब्लैक करना है, तो हमको जानना पड़ेगा कितना एरिया है, तो वही हिसाब से पेंट खरीदेंगे दुकान में जाकर के। तो हम क्या करते हैं, बीच से हम फाड़ देते हैं, जब बीच से फाड़िएगा तो ये शेप देखिए कैसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया। और जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सरफेस था हमारा, ये वाला जो है हाइट है, अगर इसको कट कीजिएगा भाई, माने बीच से भाई कट कीजिएगा ऐसे करके, तो आपके पास क्या होगा, ये मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप जरा समझिए, यहाँ पे ये आपका इस तरह का शेप हो गया, इस तरह का शेप हो गया। देखिए ये सिलेंडर है, मैंने इसको कट किया तो हमारा जगह यहाँ पे चिपक गया भाई, ये सरफेस हुआ हमारा। बोलो, तो ये वाला क्या है, केवल में ये वाला, ये हाइट हमारे पास, ये हमारे पास हाइट है, समझ रहे हैं ना, सिलेंडर का हाइट हो गया। उसके बाद ये वाला सरफेस को ध्यान दीजिए, ये वाला को, ये वाला सरफेस को, ये वाला जो सरफेस अपना, ये क्या है केवल में, अरे यही ना है, यही वाला सरफेस है ना, ये टोटल यार समझिएगा। ये जो सर्कुलर है, मान के चलो ये चूड़ी अगर होता है, या कोई तागा ले लीजिए, है ना, तागा लेकर के इसमें चारों तरफ से बांध दीजिए, कितना तागा हो गया, उसको छोड़िएगा जितना बड़ा लेंथ आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है हमारे पास, एक्चुअल में ये ऊपर वाला जो है सर्कल है, इसी ना है, यही वाला ना हमारे पास है, जो रेडियस आर का जो सर्कल है हमारे पास, चूड़ी है भाई, इसी को भाई यहाँ पे ये वाला लेंथ है, समझिएगा। तो इसको काटिएगा बीच से, माना कट कीजिएगा कैंची से, तो आपके पास ये यहां तक आ गया। देखिए यही वाला लेंथ हुआ ना, ये वाला, ये चूड़ी वाला ही लेंथ है। बोलिए भाई, तो इसका लेंथ कितना होगा, बेसिकली ये सरकमफ्रेंस हो गया इसका, अरे सरकमफ्रेंस ही हो गया ना, टोटल पेरीमीटर हो गया इसका। तो पेरीमीटर क्या होगा, सर्किल का, बेसिकली अगर इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ दिस बराबर लेंथ ऑफ ये हमारा जो चूड़ी वाला जो सर्कुलर हमारा है, ये इसका लेंथ, तो सर्किल का लेंथ कितना होता है, बोलो भाई ये लेंथ, तो बेसिकली सरकमफ्रेंस होगा, जो हमारा 2 पाई आर होगा। बोलो भाई, तो ये वाला लेंथ बेटा कितना हो गया, ये अपने पास होगा 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारे पास हाइट हो गया। तो आपको नहीं लगता है ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास, देखिए रेक्टेंगुलर सरफेस बना है अपने पास, रेक्टेंगुलर सरफेस बना है। तो इसका अगर एरिया निकालिएगा तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, माना ये रेक्टेंगल है,
ये अपने पास लेंथ हो गया बेसिकली, और हमारे पास ये ब्रेथ हो गया। सिंपल है भाई, इसको ब्रेथ मान लीजिए भाई, लेंथ ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बेसिकली सिलेंडर जो निकालेंगे हम, बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर का कौन सा सरफेस, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है बेटा, ये वाला जो सरफेस अपने पास, ये कर्व सरफेस, यही ना एरिया निकल रहा है। तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। बोलो, और कितना हो जाएगा ये लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होगा, बताइए। तो लेंथ अपने पास क्या है, ये हमारा हाइट ले लीजिए, कितना हो गया हाइट, किसी को लेंथ किसी को ब्रेथ लीजिए, कोई उससे मैटर नहीं। लेंथ जनरली जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको लेते हैं, ब्रेथ वाले कम लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ कितना बेटा, एच हमारे पास, ये हाइट ऑफ सिलेंडर। बाकी ये कितना है हमारे पास, ये ब्रेथ कितना हो गया 2 पाई आर। तो हमारे पास ये एच हो गया और ये 2 पाई आर, तो कितना होगा 2 पाई आर एच। बोलो भाई, ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हो गया। मतलब कि अगर मेरे पास बेटा ये अगर अपने पास सिलेंडर है, मान के चलिए ये वाला, ठीक है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये बाहरी हिस्सा जो है, ये बाहर का हिस्सा, ये इसको मान के चलिए कोई वायर से लपेटिएगा, जैसे आप पढ़िएगा कॉइल वगैरह जो होता है ना, वायर लपेटते हैं बेसिकली इस तरह से, या फिर सुतली का भीरा हो गया, ऐसे लपेटते हैं सुतली को भाई, है ना, इस जो सिलेंड्रिकल शेप में। तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा सोलेनोइड, जब पढ़िएगा आगे फिजिक्स में समझिएगा। तो इस तरह से जो हमारा बाहर का है ना, कितना जो वायर को जब लपेटेंगे इसमें भाई, या पेंट करेंगे, कितना में करेंगे भाई, तो यही वाला में करेंगे भाई। बोलो भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, जो बाहरी हिस्सा है, बाहर की दुनिया, या फिर अंदर की भी जो सरफेस है, उसका कितना एरिया होगा, इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितना हो गया 2 पाई आर एच। उदाहरण के तौर पे भाई, माना एक एग्जांपल हुआ ऐसा कि ये मान के चलिए आपको बोला जाएगा, बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। मान के चलिए रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया आपको, और हाइट दे दिया जाकर के 14 सेंटीमीटर। कितना बेटा 14। तो लगा लीजिए भाई, आप फॉर्मूला लगा लीजिए, कितना है भाई 2 पाई आर एच। तो लगा लीजिए 2 पाई आर एच कितना होगा, ये 2 हो गया, पाई के वैल्यू 22/7 रखिएगा यहाँ पे, और आर के वैल्यू कितना 7 हो गया, और हाइट कितना 14 हो गया बेटा। तो 7 से 7 गया, बोलो, और 22 गुना 44 और गुना 14, इसको गुना कर लीजिए, 44 गुना 14, 4 4 या 16 कि 6 हाथ रहा 1, 4 चुका 16, है ना भाई, और 16 4 20 है 21 के 1 हाथ रहा 2, और 4 एकम 4 2 6, मतलब 600, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब याद देखिए, जो एरिया होता है ना, एरिया में, एरिया ये भी समझ लीजिएगा, एरिया में क्या होता है कि एरिया में 2 बार लेंथ को गुना करते हैं, एरिया में लेंथ को 2 बार हम गुना करते हैं। देखिए, ये रेडियस भी मेरा लेंथ है, ये हाइट भी मेरा लेंथ है, इसलिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम होगा तो 3 बार कीजिएगा। इससे मेरा अभी तक काम नहीं हुआ, अभी इतना ही है। मान के चलिए भाई, ये सरफेस है बेटा, एरिया सिर्फ इसी से नहीं होता। मान के चलिए ये सरफेस है, ये वाला जो हमारा सिलेंडर है, हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलो भुजिया रखोगे, है ना, भुजिया तो ऊपर में रखोगे तो इसको बंद करना पड़ेगा भाई। तो क्या करोगे, ऐसा एक सर्कुलर शेप का भाई ऐसा चिपका दोगे भाई अंदर से। तो अब जानना चाहते हैं कि कितना कपड़ा लगा होगा इसको बनाने में। इस तरह का शेप भाई, जो नीचे से भाई कवर हो भाई ऐसे करके, और ये चारों तरफ से बना हुआ, तो बेसिकली शेप जो बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे जरा समझिए, ये अपने पास सिलेंडर है, तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो इसको ये वाला देख लीजिए। तो अगर मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूं कि इस तरह का मैं फिगर बनाता हूं, ये अपने पास भाई, ये अपने पास बेटा ये हो गया, ये और जाकर के ये और ये। तो मैं क्या करता हूं, इसको पेंट कर देता हूं, ठीक है ना। जो अंदर की सरफेस है ना बेटा, मैं यहां पे पेंट कर दिया, पेंदी को पेंट कर दिया, या कोई कोई हम ऐसा शीट लगा दिया, मेटल शीट या कुछ भी। तो अब इसका एरिया कितना होगा, अब एरिया बताना है। तो बेटा ये बताओ कि ये तो अपने पास रेडियस हो गया, यहां से यहां तक, बोलो ये रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक हाइट हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो ये वाला सरफेस का निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया। बोलो भाई, बोलो, पहले हम जो
एरिया है ये कर्व सरफेस निकालेंगे और नीचे वाला जोड़ देंगे। ये वाला जो है ये ज्योमेट्री का CS से निकालोगे इसका, बोलो। और यहाँ पे एक सर्कुलर जो हमारा शेप का है भाई, सर्कुलर जो है हमारे पास शेप का, उसका एरिया निकालोगे भाई। तो इसका एरिया कितना हो जाए, ये 2 नंबर मान लो, तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। बोलिए, जब जोड़िएगा भाई टोटल भाई, इस फिगर का जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा भाई, कितना? पहले तो ये सर्कल का भाई नीचे वाला पेंदी वाला, पेंदी का पाई आर स्क्वायर, और इसका निकालिएगा कितना, CS से 2 पाई RH। अब क्या कीजिएगा भाई, मान के लिए हाइट आपका ये रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट हमारे पास भी माने 7 है। क्या कीजिएगा भाई, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कैसे कीजिएगा, दोनों में भाई पाई R कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे R बचेगा आपके पास और यहाँ पे 2H बचेगा भाई। तो नंबर भाई यहाँ पे H की जगह 7 रखिए और R की जगह 7 रखिए, आपका आंसर हो गया भाई, खत्म हो कहानी भाई। ये तो ऐसा नहीं, मान के चलिए ऐसा हो हमारे पास ये इस तरह का सिलेंडर हमारे पास ये है अपने पास, और माने मेरे को चावल पैक करके पूरा कंप्लीट एयर टाइट कंटेनर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से भाई ऐसे ढकिएगा भाई, ऊपर से भी ढकिएगा। मान के लिए ऐसा न रह करके ये ज्योमेट्री मेरा ऐसा हो गया, ये अपने पास ये सिलेंडर है यूं और जाकर के यूं, ठीक है ना, तो ये वाला नीचे से भी बंद कर दिया और ऊपर से भी बंद कर दिया, बोलो भाई बोलो। और हमारे पास यूं करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर भी हम ढक रहे हैं और नीचे भी ढक रहे हैं और बाहर की तरफ से भी हम पेंट कर रहे हैं बेसिकली, ये समझ लो। तो ये वाला भाई इसका भी रेडियस होगा कुछ, बोलो बेटा, और ये भी रेडियस R, और इसकी हाइट कितना है अपने पास H है बेटा, तो इसका कितना होगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया इस फिगर का क्या कीजिएगा, पहले तो आप ये लगाइएगा कि भाई CSA लगाइएगा, 1 नंबर ज्योमेट्री, फिर दूसरा नंबर ऊपर वाला ढक्कन, तीसरा नंबर भाई नीचे वाला ढक्कन, तो भाई ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल, और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल जो कर्व सरफेस है उसका। तो एरिया ऑफ क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 अब प्लस एरिया ऑफ 3, बोलो बेटा। अब जब लगाइएगा बेटा तो कितना हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया, तो इसका ये वाला कितना 2 पाई RH, अब प्लस भाई इसका कितना, ये वाला ऊपर वाले का पाई R स्क्वायर, नीचे वाला भी क्या है सर्कल है, ये भी पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना होगा, ये 2 पाई RH, बोलो भाई, और यहाँ पे पाई R स्क्वायर कितना 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई R आपका कॉमन आ रहा है, इसको देखिए क्या कीजिएगा ना, जब ऐसे एरिया निकालना होगा ना, आप नंबर तुरंत यहाँ पे मत रख दीजिएगा, R का वैल्यू तुरंत यहीं पे रख दिए तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा ना, पहले कि दोनों कॉमन पहले ले लीजिएगा, इसको ना सॉल्व कीजिएगा यहाँ तक कॉमन लेकर के, तब नंबर रखिएगा उसका, जो R और जो H का वैल्यू दिया रहेगा बाद में रखिएगा। तो कितना होगा, 2 पाई R हो गया बेटा, और यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे R बचा भाई, खत्म कहानी। मान के चलो इतना तो हमारे पास ये एक्चुअल में क्या हो गया, इसी को भाई किताब में बोलता है TSA। अरे TSA हो CSA हो, उससे क्या करना यार, TSA CSA बोलना ही ये अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि भाई वो तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। TSA CSA बोलना ही एकदम से थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में, क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल है भाई। हो सकता है मेरे को ऐसा शेप बनाना हो कि नीचे खुला ऊपर खुला, तो ये वाला बाहर वाला सरफेस का हो गया। हो सकता है मेरे को बनाना पड़े कि नीचे ढक दो भाई, ऊपर खुला रखो, जैसे मग हो गया वो पानी पीने के लिए। या हो सकता है मेरे को चावल रख करके पूरा साल के लिए पैक करके रखना है भाई, स्टोर करके, तो मैं क्या करूँ, नीचे ही बंद करूंगा ऊपर ही बंद करूंगा, तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो ये TSA CSA भाई ये फालतू का चीज है भाई। काम की बात ये है सीधी सी भाई, जो ज्योमेट्री रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। TSA CSA वाला भाई दिमाग से निकाल दो भाई, ठीक है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया बेटा। और उसी तरह से हम वॉल्यूम को भी देख सकते हैं, जो कि हम लोग कल देखेंगे। वॉल्यूम को देखना भी समय का थोड़ा अभाव है, तो हम इसलिए, तो हमारे पास ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, बोलो भाई, या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब ये है कि भाई जैसे R का वैल्यू जो है यही वाला रखिएगा यहाँ पे, ये R और 7 HH है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 22/7 गुना भाई R का वैल्यू 7, यहाँ पे 7 + 7 14 हो गया भाई, खत्म है कहानी, आराम से बना लीजिएगा भाई। तो हमारा ये ज्योमेट्री जो सिलेंडर है भाई, इसका भाई हमने तोड़ के रखा भाई। अब है कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं बता ही दे रहा हूं आपको,
ताकि आपको ये ना लगे कि भाई वॉल्यूम क्या चक्कर है। वॉल्यूम में बेटा यहां पे देख लो जरा सा, आप समझो, वॉल्यूम में जरा सा समझना, एकदम सिंपल सा चीज है। वॉल्यूम हम क्या क्या से कैसे समझोगे, एक बात समझो, मैंने बताया वॉल्यूम के लिए भाई हमारे पास जब तीन गो लेंथ को, तीन जो दूरी होगा उसको जब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। जब दो बार हम गुना करते हैं भाई जो लेंथ को, तो हमारे पास एरिया आता है। तो हम इसी आइडिया को हम यहां पे लगाएंगे। अब ये समझो भाई, मान के चलो को भाई कि ये बना कैसे होगा, सिलेंडर, सिलेंडर जो बना होगा, तो बेसिकली अगर आप 1 रुपया का कॉइन लो, 1 रुपया का सिक्का, तो ऐसा 50 गो सिक्का बना लो, 50 गो सिक्का, तो सिक्का पे सिक्का रखोगे भाई, एक सिक्का ये हो गया, बोलो भाई, फिर दूसरा सिक्का हमारे पास ये हो जाएगा, पास में आ रहा है, फिर तीसरा सिक्का हो गया, फिर ये चौथा सिक्का हो गया, फिर पांचवा हो गया, छठा हो गया, ऐसे करके बहुत सारे सिक्के होंगे भाई। बोलो नहीं यार, मेरे को पता नहीं कितना होगा, बहुत सारा सिक्का होगा, बोलो बेटा, बहुत सारे सिक्का होगा भाई। तो सारे सिक्के को मैंने क्या कर दिया, ऐसे इकट्ठा कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे एक सिक्का रहा होगा, अरे एक सिक्का रहा होगा तो कितना एरिया लिया होगा ना, वही ना होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना स्पेस है। जैसे यहां तक मान के आधा कप ले लीजिए, आधा कप कितना वॉल्यूम होगा, बेसिकली सिक्का रहा होगा ना, एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, तो वो कितना एरिया लिया, बेसिकली एरिया की ही मेजर करता है। बेसिकली एक कॉइन जो एरिया लेगा वही बेसिकली उतना स्पेस को कवर कर रहा है। एरिया क्या होता है, स्पेस कवर करना बेसिकली, ठीक है ना। तो वो जो हमारा जो क्वाइन है कितना स्पेस लिया, तो इतना भाई 1000 क्वाइन है, तो वो कितना लेगा भाई, कितना स्पेस लेगा 1000 क्वाइन। तो वो जो टोटल हम निकालते हैं भाई, वो एसेंशियली वो वॉल्यूम होता है हमारा, जो कि हमारा एक एक क्वाइन के द्वारा स्पेस लिया गया है। सारे क्वाइन के द्वारा जो स्पेस लिया जाएगा उसी को वॉल्यूम बोलेंगे। तो बेसिकली अब इसको देखो भाई, एक क्वाइन भाई मानो एक क्वाइन है अपने पास, ये वाला क्वाइन है, तो 1 क्वाइन का जो बेसिकली ये सर्कुलर शेप होगा भाई, सर्कुलर रिंग है या सर्कुलर जो सॉलिड क्वाइन है, बेसिकली सॉलिड, हमारे यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, सॉलिड कितना लेगा। तो बेसिकली भाई अगर मान के चलो यहाँ पे अगर हमारे पास रेडियस आर है भाई, सारे का सिमिलर है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, बोलो भाई। मान तो इसमें आपको 2D में सोचना है, या अगर जब इसको अगर आप सोचोगे भाई, लॉजिक लगाओगे, तो भाई एक क्वाइन यहां, दो क्वाइन, तीन क्वाइन, तो इतना हाइट का क्वाइन है, बात में आ रही है, ये हाइट, ये हमारे पास दूरी है, तो इतना सारा क्वाइन को एक साथ हम स्टेक बाय स्टेक लगाएंगे, तो बेसिकली ये, तो ये वाला हमारे पास ये वाला चीज निकल गया, देखो ये लेंथ, अरे ये वाला जो है ना, जो डायमेंशन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल है, वो वाला कंपोनेंट मेरे को आ गया पाई आर स्क्वायर। देखो भाई डेरिवेशन तो है नहीं, बट हम लॉजिक लगा के आपको समझाना चाहते हैं, हम फील देना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक क्वाइन का भाई माने मेरे निकाल गया, ऐसे करके बहुत सारा एन नंबर ऑफ क्वाइन है, तो इस ज्योमेट्री बेसिकली इस तरह से कुछ बन गया, आप समझिएगा। ये वाला सरफेस निकल गया मेरा, ये वाला कितना भाई, ये वाला निकल गया भाई पाई आर स्क्वायर, और ये वाला कितना है भाई, हमारे पास एच है। वो कुछ आप रेक्टेंगल की तरह सोच सकते हो भाई, सोचने में क्या जाता है भाई, मेरे को देखो भाई, यहाँ पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ समझ रहे हैं चीज को। अगर मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा तो हम लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के हम चीज को समझेंगे। तो हमारे पास ये वाला ये वाला निकल गया भाई पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा ये वाला हाइट भाई एच, तो इसकी तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, जरा समझिएगा, ये आर स्क्वायर है, तो एसेंशियली हमारे पास मीटर स्क्वायर हो गया। 2 बार लेंथ मेरे को आ गया यहाँ पे, मेरे को अगर एक बार लेंथ गुना हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ गुना ये वाला लेंथ, तो बेसिकली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला एरिया भाई, ये पाई आर स्क्वायर और गुना ये हमारा हाइट, कितना तक क्वाइन है भाई, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। एक का निकल गया, इतना एरिया है, तो बहुत सारे एरिया को भाई गुना, एरिया को हम इतना नंबर ऑफ क्वाइन से गुना कर देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। तो बेसिकली एच हो गया, इसलिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया। तो बेटा आपको याद रखना है, और बेसिकली 2 लेंथ हो गया, यहाँ पे तीसरा लेंथ हमारे पास ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर भाई जो भी रहेगा आपको भाई निकालते रहिएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम लगातार लाएंगे भाई अभी, क्योंकि अब समय बचा नहीं, 2 महीना हम अपने पास है भाई, पूरा जान जी लगा के भाई इसको पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पे शाम में 4 से 5 हमारी बैच चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स मैथ होगा, एकदम से पूरा बोर्ड
का जो पैटर्न है उस पर हम लोग करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे भाई, और उसको हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल होगा और स्पीड में खींचा जाएगा, ठीक है ना, और आप समझेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे सवाल करेंगे, ठीक है। 5-6 भाई ज्योमेट्रिकल शेप है, ये हमारे पास है, कोन आएगा भाई, फ्रस्टम आएगा, उसके बाद अपने पास भाई क्यूब है ना, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, खेल खत्म है भाई। उसके बाद थोड़ा जो सर्कल वगैरह है ना, रेक्टेंगल है, क्यूब, क्यूबाइड है, वो सब कभी देखेंगे थोड़ा सा, है ना। एनीवे, बट हम सिलेंडर को देख रहे थे, हमारे पास ये हो गया, और आप नोट करके भाई लिख लीजिएगा घर में जा करके, ज्योमेट्री बनाइएगा। पहला ज्योमेट्री ये हो गया, दूसरा ये, दूसरा वाला जो बनाए थे पहले वो हो गया, फिर तीसरा वाला वो वाला था, ऐसे करके जितना भी ज्योमेट्री बनाया सारे को आप बना लीजिएगा ध्यान से, और उसको लिख लीजिएगा भाई, और इजीली भाई क्वेश्चन में इसी तरह का रहेगा। खत्म कि पेन कैसे कितना करेंगे, कितना इसमें भाई गुलाब जामुन का जो रस होगा कितना आएगा भाई, दवाई कितना भाई जगह इसमें दवाई रख सकते हैं, सिरप कितना रख सकते हैं, चावल कितना रखेंगे भाई, समझ रहे हैं ना। यही सब खेल है, कुछ है नहीं भाई। चलिए ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।